फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए, आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है। हाउ विल यू कन्वर्ट फॉलोइंग बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन। आपको इस बेंजल्डिहाइड को बेंजोफिनोन में कन्वर्ट करना है। आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इस क्वेश्चन को सोचिए कि कैसे सोल्व होगा। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। चलिए देखिए, हमारे सामने है आज का पहला क्वेश्चन। हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन इथेनॉल टू एसीटोन। हमको इथेनॉल को एसीटोन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इस इथेनॉल को लेते हैं, हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के साथ, एसिडिक KMnO4 के साथ। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब आप KMnO4 के साथ इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर H2O बाहर निकल जाता है, यानी कि ये यहाँ के दो हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल ये निकाल देते हैं और फिर ये इथेनॉल इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इथाइल अल्कोहल एसेटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम इस एसेटल्डिहाइड यानी कि एथेनॉल को कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से। अब हम इस तरह से क्यों लिखते हैं? तो आप याद रखिए कि जब भी हम गिरगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम इस एथेनॉल को इस तरह से लिख लेते हैं जिससे हमें रिएक्शन को समझना आसान हो जाता है। जैसे आपने CH3CHO को इस तरह लिखा, यहाँ पर आपको पता है गिरगनार्ड रिएजेंट है, इसमें हम रेडिकल को माइनस MgBr को प्लस सपोज करते हैं, और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमेशा फोन की तरफ होता है। फोन का मतलब होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा। इस पॉजिटिव से ये CH3 ऐड हो जाएगा और इस नेगेटिव से ये MgBr ऐड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ये इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक, अब जब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा तो हम इसका कराएंगे यहाँ पर हाइड्रोलिसिस। हम यहाँ इसका कराएंगे जल अपघटन। अब हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि इस H2O को हम लिख सकते हैं HOH, और गिरगनार्ड रिएजेंट में ये गिरगनार्ड रिएजेंट है CH3MgBr, तो इसमें ये जो MgBr है इसका एक हैबिट होता है कि जब भी इसको कोई फंक्शनल ग्रुप नज़र आता है तो ये उसके साथ भाग जाता है। तो यहाँ ये MgBr इस OH के साथ क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा, और ये H इस O के साथ क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर? अल्कोहल। ये देखिए मिल गया। ठीक है, और बाकी का ये जो MgBr OH ये अलग हो गया। तो यहाँ जो हमको मिला इसको हम कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? जरा आप IUPAC नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। देखिए 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो इसको बोल सकते हैं प्रोपेन टू ऑल। 1 2 3 तो बोलेंगे प्रोपेन टू ऑल, तो प्रोपेन टू ऑल भी यही है। अब हम इस 2 डिग्री अल्कोहल को आगे लेके चलते हैं, और यहाँ पर हम कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन पर इसको हीट करते हैं। तो क्या होता है, याद रखिए कि यहाँ से H, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जब भी हम कॉपर कैटलिस्ट को लेते हैं 575 केल्विन पर तो यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होता है, अर्थात विहाइड्रोजनीकरण प्रक्रम होता है। अब विहाइड्रोजनीकरण में क्या होगा, अब आप खुद देखिए यहाँ क्या हो सकता है कि यहाँ का ये H और ये वाला H, ये दोनों क्या हो जाएंगे डियर? बाहर हो जाएंगे। ये देखिए, आप इसको बाहर कर सकते हो। देखो यहाँ का H ये और यहाँ का ये H ये बाहर कर दो।
चलो यहाँ देखो ड्रॉ कर देते हैं इसको, लाइक दिस एंड दिस, ये बाहर कर दो, ये बाहर हो जाएगा, तो ये H2 रिमूव हो जाएगा और यहाँ बचेगा CH3 CO CH3, ये तो ये हो जाएगा क्या, एसीटोन। तो यहाँ एक बात आपको समझ आ गई कि जब भी हम इस एथेनॉल को एसीटोन में कन्वर्ट करेंगे तो पहले इस एथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा, फिर हम उसको ग्रिग्नार्डिन से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, और उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, और फिर उसके जस्ट बाद हम इसका डीहाइड्रोजनेशन, ठीक है, डीहाइड्रोजनेशन यानी कि रिमूवल ऑफ H2 कराएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, एसीटोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन है राइट द आईपीसी नेम ऑफ, ये हमें क्वेश्चन मिला है, इसका हमें आईपीसी नेम ही करना है। तो देखिए क्या होता है कि इस चैप्टर में CBSE में कभी कभी 1 मार्क के अंदर यानी कि 1 मार्क के अंदर हमको ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं जिसमें हमको आईपीसी नाम करना होता है। जैसे इसको देखें आप, ये क्वेश्चन है सपोज, तो आपको पता है कीटो ग्रुप प्रेफरेंस टेबल में पहले आता है और डबल बॉन्ड जो है बाद में आता है, तो हम इधर से डिजिट देंगे, देखिए ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक। अब 4 पर मिथाइल है तो पहले हम बोलेंगे 4 मिथाइल, फिर टोटल कार्बन कितने इसके अंदर 5, तो हम बोलेंगे पेंट। अब जब हम इधर से डिजिट दे रहे हैं तो इसका फेस किधर है, ये देखिए ये फेस ये इधर की तरफ जा रहा है, तो ये 3 के सामने डबल बॉन्ड है तो इसको कहेंगे हम पेंट 3 इन, और 2 पर कीटो ग्रुप लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे 2 ऑन। और ये तो आप जानते ही हैं कि डबल बॉन्ड में ENE आता है, लेकिन इसके बाद वाले सफिक्स अगर वोवल से स्टार्ट होता है तो इसके ई को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, हमको इसका आईपीसी नेम करना है, तो क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल, ये जो कीटो ग्रुप है यहीं से हमको डिजिट देना है, 1 2 3, आपको पता है 1 पर ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी एज ए रेडिकल ट्रीट हो रहा है यहाँ पर, ये मूलक की तरह हम इसको उपयोग कर रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे 1 फिनाइल, कार्बन 3 है तो बोलेंगे प्रोपेन, है ना, और ये 1 पर कीटो है तो बोलेंगे 1 ऑन। तो बहुत सिंपल है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि 1 को लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है। तो क्या बोलोगे, देखो 1 फिनाइल प्रोपेन ऑन, या बोलो प्रोपेन 1 ऑन, तो आप चाहो तो 1 ऑन भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए ये क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3rd, ये देखिए, अब हम 3rd क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और 3rd क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे पास, ये देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज द वुल्फ किर्शनर रिडक्शन, इसकी थ्योरी यहां लिखी हुई है, आपको यहां पर ये रिएक्शन समझा देता हूं मैं आपको। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो वुल्फ किर्शनर रिडक्शन है इसमें क्या होता है वो थोड़ा सा समझें। देखिए वुल्फ किर्शनर रिडक्शन में हम रिडक्शन करते हैं हाइड्राजीन के साथ, NH2 को हम लोग बोलते हैं हाइड्राजीन, इसके अंदर हम लेते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड आपको पता है एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। तो क्या इसके अंदर ये देखिए कीटोन हमने ले लिया, तो यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कौन है, ये। तो जब हम वुल्फ किर्शनर रिडक्शन कराते हैं तो कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है ये CO, ये जो ग्रुप होता है ये CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अगर आप इसका प्रोडक्ट देखें तो ये देखिए CH2 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आप यहाँ देखिए कार्बोनाइल है और इसके एंड में देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए, तो किस ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, ये मिथाइल ग्रुप में, मिथाइलिन बोलते हैं इसको, CH2 ग्रुप में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये होता है किसके अंदर है, वुल्फ किर्शनर रिडक्शन के अंदर। अब ये हुआ कैसे, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एसीटोन ले लो, इसी को हम लोग डाइमिथाइल कीटोन कहते हैं, इसी को हम लोग प्रोपेनोन बोलते हैं, और इसको रिएक्ट कराते हैं हम हाइड्राजीन के साथ, ये देखिए NH2 तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से H2 और यहाँ से O, आप H2O यहाँ से बाहर कर दो, ठीक है। फिर ये N डबल बॉन्ड के साथ और साथ में NH2, ये इस तरह से लिंक हो जाएगा। अब इसका हम क्या कराते हैं,
कि KOH ये अल्कली है, इसको हम इथिलीन ग्लाइकोल जो कि ये हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट है, इसकी प्रेजेंस में हम KOH के साथ इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं। फिर से सुने, यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना है इसको हम इस इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला सॉल्यूशन है, ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है, इसको लिक्विड कहा जाएगा। आपने इसको एंटीफ्रिज में भी सुना होगा कि इसको हम एंटीफ्रिज की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि क्या होता है कि अल्कोहल के अंदर एक OH ग्रुप होता है, लेकिन इथाइलिन ग्लाइकोल में क्या 2 OH ग्रुप होते हैं। तो इसमें OH ग्रुप अगर ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अल्कोहल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। होता यह है कि हम इस KOH यानी जो अल्कली है इसको इस हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड के साथ हीट करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ का NN, ये N2 यहाँ से क्या हो जाता है, ये बाहर हो जाता है, और ये CH2 यानी इस तरह से ये बन जाता है। तो देखो CH3, फिर ये CH2 CH3, ये देखो, और यहाँ जो N2 है ये गैस बनकर क्या हो जाएगा, निकल जाता है। अब इसकी लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज आपको हर चीज़ समझ आएगी। देखिए, द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन is reduced to CH2 group on treatment with hydrazine followed by heating with KOH in high boiling solvent like ethylene glycol. This reaction is known as Wolff-Kishner reduction. ठीक डियर, चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। इस समय हमारे सामने अगला क्वेश्चन ये देखिए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, आइडेंटिफाई A, B एंड C इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। अब हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो CH3CHO पहले आप इसको रिएक्ट कराओगे, फिर इससे रिएक्ट कराओगे तब मिलेगा हमको A, फिर आप इससे ट्रीट कराओगे तो मिलेगा B, फिर जब इससे ट्रीट कराओगे तो हमको मिलेगा C। याद रखना HBr का यहाँ पर एडिशन हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लेते हैं, तब जाके आपको मिलेगा C। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, होता ये है कि मैं यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेप करके बताता हूँ। देखिए क्या है कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि जब भी हम गिरगनाट एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे यहाँ गिरगनाट एजेंट है, तो इस CH3CHO को हम इस तरह लिख सकते हैं। चलो ऐसे लिख लिया। अब पहले मैं C2H5 MgCl से रिएक्ट करा रहा हूँ, तो क्या होगा कि यहाँ C2H5 ये नेगेटिव, MgBr को मैंने पॉजिटिव मान लिया, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट मैंने ऐसे कर दिया, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब इस प्लस से ये C2H5 इतना लिंक हो जाएगा और O से ये MgCl लिंक हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा इतना। ठीक, अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, यानी अभी ये ऊपर से रिएक्शन हुई है, नीचे से बाकी है, तब जाके मिलेगा A, यानी हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ये हमने H2 से रिएक्शन कराई, आपको पता है यहाँ पर ये H और ये OH होता है। आपको पता है MgCl की आदत होती है कि ये MgCl इसके OH के साथ क्या हो जाएगा, ये भग जाएगा, ये भग जाएगा, ये भग गया, और ये H इसके साथ चिपक जाएगा, तो यहाँ मिल गया अल्कोहल, तो इसको कहेंगे हम A। अब हुआ ये A, फिर हम इस कंस H2SO4 को लेते हैं, यहाँ पर ये ले लिया हमने। आपको पता है ये कंस H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये निर्जली कारक है, इसकी प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि निर्जलीकरण होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो CH3CH इस C2H5 को ब्रेक करके लिख सकते हैं CH2CH3, ये देखिए CH2CH3, और फिर ये OH ऐसा कैसे ही है। अब होता ये है कि यहाँ का OH और यहाँ का H, हम यहाँ से H2 क्या करते हैं, रिमूव करा देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ का OH और यहाँ का H, देखो यहाँ का OH और यहाँ का H, ठीक है, ये यहाँ से ये निकाल लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ से क्यों नहीं निकाला, यहाँ से क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है, यहाँ पर 2 है। देखो जिस कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है ये तो अल्फा हो गया, इसके पास वाला बीटा और इसके पास वाला बीटा, और ये क्या हो जाएगा, गामा। निकालना बीटा से, ये तो यहाँ से, ये यहाँ से, हम निकाल रहे हैं यहाँ से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो यहाँ का OH और यहाँ का H2 निकाल दिया, तो बीच में यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये देखिए इसका नाम है 1 2 3 4 ब्यूट 2ईन। अब हम क्या करेंगे, इस ब्यूट 2ईन को ले रहे हैं वापस, ये हमने ले लिया। आपको पता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस है,
HBr का एडिशन, HBr का योग करना है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या करेंगे हम, इधर से इधर कर रहे हैं, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ होगा, क्या होता है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव। इसमें H पॉजिटिव है, Br क्या है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाला जो है ये जुड़ जाएगा इस पॉजिटिव से, और ये H पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2, CHBr, CH3। ये देखिए ये हो गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है, किस तरह से हुआ। ठीक है, चलिए अब अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए वो किस तरह से होगा उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए है यहाँ पर, ये देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से है, व्हाट इज द क्लेमेंशन रिडक्शन। यानी जिस तरह से अभी आपने वुल्फ क्वेश्चन रिडक्शन पढ़ा था, बिल्कुल सेम लैंग्वेज आपको इसकी भी मिलेगी। क्यों, क्योंकि इधर भी रिडक्शन है। लेकिन यहाँ एक बात है, देखिए कि जब भी हम क्लेमेंशन रिडक्शन लेते हैं तो कंसंट्रेट HCl साथ में जिंक अमलगम यानी ZnHg लेते हैं। इसकी प्रेजेंस से यहाँ पर जो ये 4H प्रोड्यूस होते हैं वो यहाँ पर एक्शन करते हैं। अब हम 4H को कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए आप 2H और ये 2H लिख सकते हो, और यहाँ से क्या करोगे, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दो। ये आपने वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया, और इस C के साथ ये 2H जोड़ दो। ये देखिए, तो यहाँ पर वही लैंग्वेज आ गई कि कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस होकर CH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है। ये देखिए, देखो लैंग्वेज देख लीजिए एक बार। द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन इज रिड्यूस टू CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस रिएक्शन इज नॉन एज क्लेमेंशन रिडक्शन। ठीक, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कुछ इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर ये है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेन प्रोडक्ट। हमको इनके जो मेन प्रोडक्ट हैं वो हमको लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देखिए आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये 3 रिएक्शंस आपको नज़र आ रही है। ये रिएक्शन भी आपको नज़र आ रही है, ये देखिए, इससे आप वाकिफ़ होंगे पहले। ठीक है, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, और इससे भी आप वाकिफ़ होंगे, ये है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, और इससे भी आप वाकिफ़ होंगे, ये है इटार रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर मैं समझाऊँ यहाँ पर, तो इसको यहाँ लिखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। वैसे तो यहाँ हो जाएगा ये, ठीक है, लेकिन इसको अलग से लेके समझा देते हैं। ये देखिए आपके लिए यहाँ पर अलग से लेके समझा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ये बेंजीन, और हम इसकी रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर C6H5COCl के साथ, और प्रेजेंस तो यहाँ पर है ही एनहाइड्रस AlCl3। आपको पता है C6H5CO में ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका अटैक होगा यहाँ पर। तो जिस तरह से ये है CO की तरफ से अटैक करेगा, यहाँ से H निकलेगा, इस Cl के साथ HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए मैंने HCl यहाँ से बाहर कर दिया। अब जो बचा उसको आप देखें, ये देखिए, अब आप यहाँ लिख सकते हैं इसको COC6H5, ये बन गया। ठीक है ना। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब आपने इसको अटैक कराया तो यहाँ से H इस Cl के साथ HCl निकला, तो उसको यहाँ लिख दिया मैंने। बाकी ये उल्टा लिंक होगा CO की तरफ से, तो ये बन गया। इसका नाम मालूम क्या है, इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। अब बेंजोफिनोन कैसे करना है तो ज़रा देखिए, मैं बता दूँ आपको कि आप बेंजोफिनोन बोलते समय एक बार इसको हाइड कर लो। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो क्या, इसको बोल सकते हो बेंजो, फिर इसको हाइड कर लो तो इसको बोलेंगे क्या, फिनोन। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोफिनोन। ठीक है, तो यहाँ इसको लिख देते हैं, इसका नाम है बेंजोफिनोन। बेंजो ये जगह यहाँ पर डियर क्या, फिनोन। ठीक, अब इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर इसको देखें, तो यहाँ से आपको क्लियर इतना नहीं हो पा रहा है, अलग यहाँ लिख के बताया था मैं आपको। देखिए
यहाँ पर हो जाएगा ये CH3, ये C, ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर याद रखिएगा कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन है ये, तो यहाँ पर ये डाइल्यूट H2SO4 होता है, और डाइल्यूट H2SO4 मीन्स यानी कि वाटर होगा वहाँ पर, तो हमने H2 लिख दिया। बाकी ये तो पता ही है आपको, ये जो Hg2+ लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ 1% HgSO4 होता है, और यहाँ पर 42% H2SO4 होता है, और वो भी कौन सा, डाइल्यूट, और टेम्परेचर यहाँ पर होता है 333 केल्विन यानी कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो यहाँ से दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, वही बहुत इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपको पता है ये क्या, अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है, अगर मार्कोनिकोव रूल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आप ऐसे रखेंगे इस तरफ, ठीक, तो ये पॉजिटिव होगा और यहाँ क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ H पॉजिटिव कर दो, OH क्या करोगे, नेगेटिव, तो इस नेगेटिव से ये H जुड़ जाएगा तो ये CH2 हो जाएगा, और ये OH यहाँ जाके लिंक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ हो जाएगा इस तरह से CH3, ये C, और इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर ये OH। अब ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया था तो डबल बॉन्ड बचेगा, और यहाँ हो जाएगा क्या, CH2। ये देखिए, अब ये जो कंपाउंड है यहाँ पर, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लेकर के आएंगे वापस, ये हम यहाँ लेकर के आए, ये देखिए CH3, ये हो जाएगा यहाँ C, ये हो जाएगा OH, और यहाँ हो जाएगा क्या, CH2। अब यहाँ पर होगा डियर टॉटोमेरिज्म, यहाँ पर होगा टॉटोमेरिज्म, इसको कहते हैं चलावयवता। और टॉटोमेरिज्म में क्या होता है आपको पता है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अनदर पॉलीवेलेंट एटम। इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जिससे क्या होता है, बॉन्ड जो है वो चेंज हो जाता है। अब जैसे ये बॉन्ड अगर इधर आता है, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ का H कहाँ चला जाएगा, यहाँ, तो हमें क्या मिलेगा, एसीटोन, CH3, ये C, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और ये CH3, इसी को हम लोग एसीटोन बोलते हैं, इसी को हम डाइमिथाइल कीटोन बोलते हैं, इसी को हम प्रोपेनॉन बोलते हैं, ठीक डियर स्टूडेंट्स। तो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद अब इसका थर्ड और बाकी है डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ये वाला, ठीक है। तो अब ये इटार्ड रिएक्शन है, तो चलो इसको देखते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पर इसको फिर से लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, फिर से लिखते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से लिखा, टॉल्यूइन है ये, तो हमने लिखा टॉल्यूइन, ये देखिए, और इसको पहले CrO2Cl2 सिलेक्ट कराना है, फिर आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना है, इसका मतलब ये होता है डियर, ठीक है। तो देखो अब ये जो क्रोमाइल क्लोराइड, इसके 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेंगे आपको, ये याद रखना, 2 मॉलिक्यूल यानी कि CrO2Cl2 इसके, ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर जो CrO2Cl2 है, ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल है, तो उसको कैसे लिख सकते हो आप, थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। ये जो O2 वाला पोर्शन है ना, तो इसको आप है ना एक ऑक्सीजन इधर ले जाना बाहर की तरफ, एक इधर बाहर की तरफ, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो मैं करके बताता हूँ, जैसे ये Cr और ये O2Cl2 1 टाइम एंड CrO2Cl2 2 टाइम, ऐसे 2 बार लिख लो। फिर ये जो O2 है, इसके ऑक्सीजन को एक को बाहर लिख लो यहाँ पे, फिर इसको एक ऑक्सीजन को इधर लिख लो, फिर इसी तरह से ये वाला जो O2 है, एक ऑक्सीजन को यहाँ लिख लो और इसके एक ऑक्सीजन को इधर लिख लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अब ऑक्सीजन नहीं बचेगा। अब ये जो CH3 है, इसको कैसे लिखोगे, इसको CH और H ऐसे लिख लो, लिख लिया। अब ये इतना वाला पोर्शन इसके बीच में रख दो यहाँ पर, और ये इतना वाला पोर्शन क्या करो, इसके बीच में रख दो। देखो तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, तो वो ऐसा दिखने लगेगा, वो ऐसे हो जाएगा CH, ये CH तो ये हुआ भाई, ये CH को ब्रेक किया ना आपने CH और H में, तो बेंजीन और CH यानी ऐसे हो गया। अब इसका एक मॉलिक्यूल को आप पहले यहाँ लिखो, फिर बाद में H लगा देना, तो देखो कैसे, O CrCl2OH, ये O और H,
सिमिलरली देखो OCr Cl2OH ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, जो कि ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। इसको लिंक कर दो ऐसे ऐसे, और क्या, ये देखो, है ना। तो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये देखो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो कि ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। अब दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स, कि हम इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ये देखो H2O और ये एसिड के प्रेजेंस में हमने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये वाला ऑक्सीजन जो है इसको दे दो, तो क्या हो जाएगा, देखो C6H, देखो C6H5CH और ये ऑक्सीजन इसको दे दो, ठीक है। बस तो ये बनाएगा C6H5CHO, ये इतना बन गया, है ना। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। देखो C6H5CH और इसका ऑक्सीजन ले लो, और बाकी का ये H इधर लगा दो इधर, और ये H इधर लगा दो, ये बाहर कर दो, तो ये क्या बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। मेजर प्रोडक्ट तो ये है सिर्फ, देखो C6H5CH ये वाला O, बस ये हो गया। बाकी ये 2 H हैं, एक इधर जोड़ दो इस O के साथ, एक इधर जोड़ दो, इसको बाहर कर दो, इससे मतलब ही नहीं है। इसलिए इस मेजर प्रोडक्ट को ही लिखा जाता है, बाकी माइनर वाले को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम, बेंजल्डिहाइड, ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है डियर। अब देखिए यहाँ पर हम जिस क्वेश्चन को आपसे पूछे थे वो क्वेश्चन आपके सामने फिर आ गया। मैंने आपसे पूछा था कि बेंजल्डिहाइड को आपको बेंजोफिनोन बनाना है, अब आप कैसे बनाओगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बेंजल्डिहाइड लेंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। इसके लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। तो क्या होगा वो देख लें कि ये ऑक्सीजन इस यहाँ पर इसमें ऐड हो जाएगा, और ये एल्डिहाइड से ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग कहेंगे बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड को हम SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे। अब जब हम इस SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा वो देखिए, इस SOCl2 को हम खोल के लिख सकते हैं ऐसे, SOCl एंड Cl ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो क्या होगा, आपको पता जब भी SOCl2 से रिएक्शन होती है तो हमेशा SO2 बाहर निकलता है, तो ये वाला O इस SO के साथ मिलके SO2 निकाल दो, फिर ये H और ये Cl, ये HCl भी निकाल दो, और ये Cl है ना यहाँ पर जोड़ दो तो हमें मिलेगा ये, इसका नाम है बेंजेनोइल क्लोराइड। अब इस बेंजेनोइल क्लोराइड को हमने लिखा इस तरह, और हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं इस बेंजीन के साथ, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो आपको पता है कौन सी रिएक्शन है, यही तो है फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, बताया था मैंने, CO ये पॉजिटिव है, Cl माइनस है, तो ये पॉजिटिव पार्ट जो है इतना, ये यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ का H इस Cl के साथ HCl मिला बनाकर निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो HCl अपन निकाल दिया, और बाकी ये इस साथ लिंक हो जाएगा, ये इस तरह लिंक हो जाएगा या इस तरह लिंक हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, जैसे आपको इससे ये कन्वर्ट करना था तो कोई बात नहीं, तो इससे तो खैर ये नहीं हो सकता पॉसिबल, है ना, इससे ये हो सकता है। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको ये CHO ग्रुप को कहाँ लेना पड़ेगा डियर, ये यहाँ लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, बस सिंपल। तो आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।